जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने इस खूबसूरत से परिवार में स्वागत है। साथियों, आज के इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को बाइलिंगुअल रखे हैं ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों के लिए सुविधाजनक हो सके। ये वो सवाल हैं जो आपके पेपर के पैटर्न पे बनाया गया है और कहीं न कहीं किसी न किसी पीवाईक्यू में पूछा गया है, किसी न किसी ईयर में। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए। पहले आप बनाइए, फिर हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो कह रहा है किसी विद्युत बल्ब में तंतु उसमें से 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए हमको क्या दे रखा है। दिया है, हमें दे रखा है विद्युत धारा I का मान दे रखा है 0.5 एम्पीयर। धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, इसका मतलब समय दे रखा है t बराबर 10 मिनट। आप मिनट को सेकंड में चेंज कर लिए। 1 मिनट में 60 सेकंड होगा तो 10 मिनट में हो जाएगा 600 सेकंड। हमसे पूछा जाए परिपथ में आवेश की कुल कितनी मात्रा होगी। आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। I 0.5 एम्पियर इंटू समय है 600। आप इसको जब गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 300 कूलम। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी द राइट होगा। अगला सवाल आपके सामने। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में I1, I2, I3 क्रमशः विद्युत धारा विभवांतर प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है, तो ओम के नियमानुसार इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले बात करें, जो I है विद्युत धारा वो I1 को रिप्रेजेंट करती है। विद्युत विभव Vx2 को दर्शाता है। प्रतिरोध R जो है वो X3 को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ओम का नियम होता है, ओम्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू हो जाएगी इसके हिसाब से X2 बराबर I हो जाएगा X1 इंटू एक्स सॉरी R। रजिस्टेंस कितना है X3 है, तो हो जाएगा X3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसका मतलब X2 बराबर X1 X3 किस ऑप्शन में है। X2 बराबर ये रहा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। X2 बराबर X3 इंटू X1, यही हमारा सही ऑप्शन है। अगला सवाल आपके सामने। इन सवाल में पूछा जा रहा है कि एक श्वेत प्रकाश जब कांच के प्रिज्म में से गुजरता है, वो भी न्यूनतम विचलन के कंडीशन में, तो पूछ रहा है कि यदि आगे आपतन कोण निर्गत कोण के अनुपात x दे रखा है, तो यहाँ से कौन सा रिलेशन सही होगा। सबसे पहली बात तो जो आपतन कोण I है और निर्गत कोण E का अनुपात दे रखा है x, इसमें से पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि प्रिज्म के कंडीशन में निर्गत कोण I बराबर होता है आपतन कोण I निर्गत कोण E के आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। इसका मतलब E को भी हम I लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स। आई से आई कैंसिल हो जाएगा। 1 बराबर x इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी विल बी द राइट। इस कंडीशन में जो निर्गत आपतन कोण और निर्गत कोण का जो अनुपात होगा वो x1 के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो दर्पण, पहला दर्पण है M1, दूसरा दर्पण है M2 की फोकस दूरियां क्रमशः धनात्मक है और ऋणात्मक है। पूछा यार कौन सा दर्पण वाहन के हेडलाइट में प्रयुक्त होता है। दर्पण केवल M1 केवल M2, M1 M2 दोनों का इस्तेमाल होता है, न तो M1 न ही M2 का इस्तेमाल होता है। तो आप याद रखिएगा कि जो दर्पण M1 है इसकी जो फोकस दूरी है वो बोल रहा है कि धनात्मक होगा। दर्पण
M2 की जो फोकस दूरी है वो है ऋणात्मक। हमको पता होगा कि अवतल दर्पण के हेडलाइट में जो दर्पण लगा होता है वो होता है अवतल दर्पण। हेडलाइट में जो दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। इन जनरल अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा M2 का माइनस साइन है माइनस, और इसकी फोकस दूरी माइनस है, तो हमको पता है अवतल दर्पण की भी फोकस दूरी क्या होती है? माइनस होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा केवल M2 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पूछा है दो लेंस P और Q। पहला लेंस है P, दूसरा लेंस है Q। इनकी शक्ति दे रखा है क्रमशः। P की शक्ति है धनात्मक और Q की शक्ति है ऋणात्मक। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा? निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो जाहिर सी बात है क्षमता भी क्या होगी? ऋणात्मक ही होगी। तो यहाँ पर है P, पहला लेंस P, इसकी जो साइन है वो प्लस में है, Q की जो शक्ति है वो निगेटिव है। इसका मतलब कि अवतल लेंस के लिए हम निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस उपयोग करते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक तो क्षमता भी ऋणात्मक। इस हिसाब से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हम निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस लगाते हैं, और अवतल लेंस के लिए यहाँ डायरेक्ट बोला जा रहा है कि जो क्यू वाला लेंस है उसकी शक्ति क्या होगी? ऋणात्मक होगी। इस हिसाब से राइट आंसर क्यू हो जाएगा। अगला आपके सामने यहाँ पर हमने कुछ अपने हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को भी आज केवल केमिस्ट्री का उठाया है। केमिस्ट्री के लिए ये वो सवाल हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर बोर्ड के एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको 100% दिखने को मिलेगा। इसमें से अंतर पूछने के लिए आप क्या पढ़ के जा सकते हैं? धातु और अधातु में अंतर पढ़ लेना आपको। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होते हैं? अब ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, उपचयन अपचयन में अंतर पढ़ लेना है। उसी प्रकार से कुछ और अंतर देख लीजिए, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में क्या अंतर होता है? ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक और ऊष्माशोषी इंडोथर्मिक में क्या होते हैं? खनिज अयस्क में क्या अंतर होता है? इसे पढ़ना है। निस्तापन और भर्जन, इसे भी पढ़ लेना। ये 6 केवल केमिस्ट्री के लिए अंतर पूछे जा सकते हैं। आगे आता है टिप्पणी लिखने के लिए। टिप्पणी आप किस पे लिख सकते हैं? रेंसिडिटी साबुनीकरण हो गया, सजाती श्रेणी होमोलोगस सीरीज हो गया, एस्टेरिफिकेशन एस्ट्रीकरण हो गया, फर्मेंटेशन किण्वन हो गया, नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की प्रकृति पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो इनमें से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में टकराएंगे, ये हमारी गारंटी है। आगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हमने सेटअप किया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखना आपको, इसको निर्माण कैसे किया जाता है, इसके भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, ये आपको तैयार करना है। दूसरी में है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसके रासायनिक सूत्र लिखना है, कैसे बनाया जाता है, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, इसके यूजेस क्या होते हैं, ये आपको तैयार करना है। अगला है धावन सोडा, बेकिंग सोडा, इन दोनों को बनाने की विधियाँ, रासायनिक सूत्र, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म तथा यूज, ये सबको आपको पढ़ के जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल, बाकी ये जो टॉपिक हमने दे रखा है केमिस्ट्री के लिए स्पेशली, वो आपके लिए एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्पफुल होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।